हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरडी ब्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज कैरियर गाइडेंस के एपिसोड में हम बात करेंगे टेट के बारे में। टेट क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और स्कूल लेवल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको टेट देना पड़ेगा, दैट इज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होता है एलिजिबल टेस्ट, होता है कि एलिजिबल हो जाते हैं आप कोई भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए। और ये सेंट्रल बॉडी भी कराती, मतलब स्टेट सेंट्रल लेवल पे भी होता है जिसको हम सी टेट बोलते हैं, और हर स्टेट में होता है। जैसे यूपी टेट हो गया, जैसे कि हो गया हरियाणा टेट हो गया, तो हर हर अपनी इंडिविजुअल स्टेट भी कराती है और सेंट्रल लेवल भी टेट होता है। तो पीआरटी जो कि पीजीटी, टीआरटी और टीजीटी के बारे में इंडिविजुअल मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसको जाके देखिए प्लेलिस्ट में, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और इसकी जो हमारी वेबसाइट पे भी पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बॉडी है जो पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए उनका सिलेबस क्या है, सब कुछ मैंने समझाया भी। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सब कुछ मेंशन है, वेबसाइट पे भी मेंशन है, और आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। तो कौन कौन सी नेट होता है, टेट होता है, पीजीटी, टीजीटी, पीआर के थ्रू बन सकते हैं, सब कुछ इस चैनल पे आएगा और सब कुछ अवेलेबल है। इसीलिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगेगा कि ये आपके लिए नॉलेजेबल और वैल्यूएबल है, राइट। तो आज हम टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो स्कूल लेवल पे गवर्नमेंट के स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, राइट। तो देखिए, अगर ये सेंट्रल लेवल पे होता है टेट तो उसको सी टेट करते हैं, और सेंट्रल अथॉरिटी इसको क्या करती है, कंडक्ट कराती है। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सी टेट कराती है। ठीक है, पहले नेट भी सीबीएसई कराती थी, अब वो एनटीए कराती है, राइट। और नेट के बारे में भी मैंने सब कुछ, हर कुछ उसमें डिस्कस किया है। तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सब कुछ उसमें डिस्कस किया है। ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे सी टेट होता है, फिर देख लीजिए यूपी टेट हो गया, पीएस टेट हो गया, एसटी टेट हो गया, एमए महाराष्ट्र टेट हो गया। तो सब सारे इंडिविजुअल स्टेट भी कंडक्ट कराती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, देखिए, एक जैसे ही नोटिफिकेशन कैसे होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही कोई भी टेट का एग्जाम होगा इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो नोटिफिकेशन रिलीज होगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम दीजिए, फिर रिजल्ट आ जाएगा, और सबसे बेहतरीन आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, और आप कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में आप एलिजिबल हो जाते हैं टेट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। तो क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मस्ट है। तो आप अगर टेट देना चाहते हैं तो आपका 12th या फिर ग्रेजुएशन, 12th के बाद भी दे सकते हैं बट ग्रेजुएशन के बाद भी देख सकते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। और जो इंडिविजुअल, जो स्टेट लेवल की होती है ना टेट, उसमें आप सारे अपने अपने उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, तो उसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा कोई भी स्टेट का, उसके अभी मैं लेके आऊंगी। जैसे कि अगर यूपी टेट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो ग्रेजुएशन और 12th में आपका 45 to 50 होना चाहिए। किसी में 45 होता है, किसी में 50 होता है, जैसे यहाँ पे 45 मेंशन किया गया है। ठीक है। फिर क्या है, 45, तो आप 45, 50, 55 इतने तो परसेंटेज रखिए ही आप। ठीक है। तो फिर इसमें आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे डुअल डिग्री आ गया है, तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके साथ आप बीएड भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में के साथ भी बीएड कर सकते हैं। तो बहुत अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए। बीएड के लिए मतलब आपका क्या होना चाहिए, 12th और ग्रेजुएशन विद 50, 45 या सॉरी 45, 50 और 55 परसेंटेज होना चाहिए आपको। ठीक है। फिर आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन आपका होना चाहिए।
फिर जो मिनिमम एज है जो बच्चे देना चाहते हैं, मिनिमम एज होता है 18-19 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। तो बहुत अच्छा है कि जो भी एज 40 है 50 है, कोई भी एज से आप दे सकते हैं। इसलिए कहते भी है ना कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, देयर इज अ नो अपर लिमिट हो गया। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर सेट मतलब कोई भी स्टेट लेवल टेट देते हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। मैंने सी टेट का बता दिया आपको। फिर रिक्वायर्ड आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, क्लास 12 पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, वैलिड एक आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड है। ठीक है, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, और अगर आप कोई कैटेगरी से फॉल करते हैं या फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फिर आप देखिए कि अगर इसके कितने मार्क्स, मतलब कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं 150, टोटल मार्क्स कितना होता है 150, और ड्यूरेशन क्या होता है 2 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो सीटेट दे दीजिए, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेट के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। पेडागोजी मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, कैसे एक बच्चे को पढ़ाना है तो आप में क्या क्वालिटी होना चाहिए इसके बारे में, मतलब अगर आपने नेट भी एग्जाम दिया होगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वैसे ही। ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, जो भी आपके 2 लैंग्वेज आपने हिंदी इंग्लिश जो भी आपने चूज किया है वो है। मैथमेटिक्स आता है, एनवायरमेंट स्टडी आता है। पेपर 2 में क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। और तो देखिए एक बार यहाँ देख लीजिए कि पेपर 1 जो होता है ना, पेपर 1 वो किसके लिए होता है 1 to 5th क्लास के लिए, और पेपर 2 होता है 6 to 8th क्लास के लिए। ठीक है, एक बार और से सुन लीजिए, पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5th क्लास के लिए, और पेपर 2 जो होता है 6 to 8th क्लास के लिए। तो पेपर 1 के सब्जेक्ट्स ये रहे, पेपर 2 के सब्जेक्ट्स ये रहे। ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, और 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। ठीक है, ये आ गई टेट की जो रिजल्ट एप्लीकेबिलिटी होती है। जब आप अगर टेट क्लियर करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, जो कि 1 to 5th क्लास तक पढ़ा सकते हैं। मैंने इसकी इंडिविजुअल वीडियो भी बनाई है, तो उनको जाके अगर उसमें कोई डाउट हो तो देख सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मतलब टीजीटी टीजीटी के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर जो कि आप 9 to 12th पढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, टीजीटी में तो कोई स्टेट इसमें एलिजिबिलिटी मांगते हैं, कोई स्टेट नहीं मांगते, लेकिन ट्रेन ग्रेजुएट और पीआरटी जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए आपको टेट क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे जो स्टेट हैं ये एलिजिबिलिटी मांगते हैं गवर्नमेंट टीचर के लिए। ठीक है, तो मिनिमम जो मार्क्स है ना आपके पास, मिनिमम मार्क्स जनरल है तो 60% होना चाहिए, और पासिंग मार्क्स मतलब कि 150 है तो 90 तो होने चाहिए। उसके बाद एस टी एस सी है तो 55% और 82 मतलब आउट ऑफ 150 82 आपका करेक्ट होना चाहिए। ये क्या है मिनिमम क्वालिफाइड। उसके बाद फिर इसके बाद भी वो कट ऑफ पे डिपेंड होता है कि कितने लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया है, इसके बाद होगा। अब देखिए सबसे अच्छी बात की जो वैलिडिटी होती है सर्टिफिकेट की वो लाइफ टाइम, जैसे नेट भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं ना तो आप एक बार नेट क्वालिफाई कर लीजिए, और आप कभी भी अगर आपका अभी मन नहीं है कि अभी आप जॉब करने का, तो आप उस सर्टिफिकेट को अपने पास रख सकते हैं, और जब आपका मन करेगा तब जाके आप अप्लाई कीजिए। और जब नेट क्लियर होता है तो क्या कर लीजिएगा, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाइएगा। अगर टेट होता है तो स्कूल लेवल में। टेट ये मतलब कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम तक होगा एप्लीकेबल। ठीक है, और इसमें है जो एक्सटेंडेड कर दिया जो कि होता है एनसीटीईसी, जो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, उन्होंने 2021 में इसका जो टेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम तक कर दिया है, अभी ही हुआ है। ठीक है, ये तो देखिए कौन कौन सी एग्जाम मतलब टेट का एग्जाम कौन कौन से अभी अपकमिंग है। तो सी टेट जो है वो अनाउंस हो गया है, इसके बारे में मैं वीडियो लाऊंगी। यूपी टेट होता है कब आएगा मैं सब इसको बांटूँ, तमिलनाडु टेट हो गया,
तेलंगाना टेट हो गया, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, राजस्थान, इसको रीट भी बोलते हैं, ठीक है। केरला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और उत्तराखंड, ठीक है। ये सारे हैं जो कि स्टेट लेवल पे इतने सारे स्टेट हैं वो कंडक्ट कराती हैं, और जो सेंट्रल लेवल पे है वो कौन कराता है, सेंट्रल जो कौन सी बॉडी है, सीबीएसई कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कोई भी स्टेट या सेंटर से तो मैं नोटिफाई कर दूंगी, इसलिए कह रही हूँ बेल आइकन दबा दीजिए, अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस वो बॉडी डिफर करता है कि कितनी है। डाउनलोड कीजिए एडमिट कार्ड, एग्जाम दीजिए। ये था, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आज क्वेश्चन, इसको जाके हमारे वेबसाइट पे रीड कर दे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं क्लियर करूंगी। तो ये था आज का एपिसोड जिसके बारे में मैंने टेट के बारे में बताया। फिर भी कोई डाउट रह गया आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपके पास नॉलेज आई होगी। तो टीचर बनना चाहते तो टेट दीजिए स्कूल लेवल पे, अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो नेट दीजिए, इसकी भी वीडियो आ गई है। और टेट क्वालिफाई करके कौन कौन से लेवल पे आप पढ़ा सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं वो भी, मतलब ट्रेन ग्रेजुएट, पीआरटी प्राइमरी टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसकी भी वीडियो इंडिविजुअल आई है, तो सब कुछ आता है इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।